हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक बीपीएससी का एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। उसी सिलसिला में आज हम लोग एक निबंध जो है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो निबंध है ये एक लोकोक्ति पर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी हम लोगों का है वे 3 निबंध पूछती है, जिसमें कि एक निबंध जो होता है वे क्या होता है, लोकोक्ति होती है। तो उस लोकोक्ति को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये लोकोक्ति को हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। हड़बड़ी के बियाह कनपटिए से नूर। हड़बड़ी के बियाह कनपटिए से नूर, ये जो लोकोक्ति है ये क्या है, भोजपुरी लोकोक्ति है। और इसको इतना बार उपयोग इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि जो लालू यादव जब थे संसद में, तो इसको कम से कम 2 बार 3 बार बोले होंगे, जिसको आप लोग सुने भी होंगे। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है और इसको हम लोग कैसे पेपर में आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि कोई भी निबंध को लिखने के पहले आप उसका थोड़ा सा समान अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, क्या कह रहा है। उसके बाद जो समान उसका अर्थ है उसके आपके जीवन में जो भी है उसको क्या करेंगे, लिखना है, लिंक करेगा। जैसे कि उसको राजनीति में क्या अर्थ समझ रहा है, उसका इतिहास क्या है, फिर से उसके बाद आर्थिक रूप से वह कौन कहाँ पर उसको समझे, फिर से उसका सांस्कृतिक थोड़ा सा संदर्भ, ये सभी चीज़ को बताते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, लिखता पड़ता है। कोई भी अगर लोकोक्ति पूछता है तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका समान अर्थ पहले एक रोचक कहानी को समझ शुरू कर। जैसा कि हम बताए हैं कि कोई भी निबंध लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे तो उसको हम लोग या तो कविता या कहानी से शुरू करेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो कुछ आप उसको बनाकर भी कविता कहानी लिख सकते हैं उस अर्थ को समझाते हुए। उसके बाद विभिन्न आयाम का मतलब आप बताया अभी, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, ये सभी। उसके बाद अपने विचारों को पुष्टि थोड़ा सा उदाहरण भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो लिख रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा आप बताएंगे। उसके बाद प्रासंगिकता, ये जो निबंध ये जो पूछ गया है लोकोक्ति, उसका कुछ प्रासंगिकता भी तो होगा, तो उसके लिए तो पूछा है, तो उसकी प्रासंगिकता भी थोड़ा सा बताना है। उसके बाद उसकी उपदेशनात्मक और संदेशात्मक उसका क्या लिखना है, निष्कर्ष निकला है, जो कि अंत में आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना चीज़ें लिखिएगा तो आप एक जितना चाहिए उस हिसाब से आपका एक निबंध हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। एक छोटा सा कहानी से। ठीक, सॉरी। बिहार के एक गांव, बुद्धू नाम का एक किसान है, जो कि वह अपने पड़ोसी की प्रगति को देखकर चिंतित था और सोच रहा था कि मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊं। वह अपने मित्र से की सलाह पर आम का पेड़ लगाता है। देखिए ये जो कहानी हम लिखा हुआ है क्या उसी पर आधारित बन के उदाहरण से समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो जैसे कि एक बुद्धू नाम का व्यक्ति किसान था, जो कि अपने पड़ोसी को देखकर बहुत चिंतित था कि हमारा भी कैसे अमीर बने। तो इसलिए अपने पड़ोसी से एक सलाह लेता है और आम का पेड़ जो है वो लगाने का निर्णय लेता है। लेकिन इसी बेचैनी में बुद्धू ने आम के पेड़ की सिंचाई अधिक से अधिक पानी डालने लगता है, क्योंकि उसको लगता है जब आम लगा दिए तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पौधा क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुद्धू को ऐसा लगता है कि अधिक पानी डालने से सिंचाई करने से पेड़ का फल जल्दी आ जाएगा, लेकिन सिंचाई के कारण पेड़ सूख गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी उतना ही देना है जितना जरूरी है, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक पानी डाला तो क्या हुआ, वो पेड़ उसका सूख गया। बेचारा बुद्धू बहुत उदास हुआ और चिंतित मुद्रा में बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आई और चिंता का कारण पूछी। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, आपका जो यह कार्य है यह निम्न लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, जैसे कि हड़बड़ी के ब्याह कनपटिए से नूर, अर्थात कि जल्दीबाजी में काम करने से उसका परिणाम विपरीत ही निकलता है। यही हाल आपके साथ हुआ। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ, जो लोकोक्ति है इसका अर्थ ये हुआ कि जल्दीबाजी का जो काम होता है वो क्या होता है, जल्दीबाजी के जो काम होता है उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, उसका विपरीत निकलता है। जो आप सोच के काम कर रहे हैं वो उसका नहीं होता है, जो कि उसके विपरीत निकलता है। ये इसका अर्थ निकला। तो हम लोग इस कहानी के हिसाब से उसको समझा दिए। और उसके बाद वो क्या बोलती है आगे, जो कि उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ा समझदार थी, तो वो आगे कहती है कि कबीरदास ठीक ही बोल कर गए हैं। यहाँ पर एक कबीरदास के छोटा सा क्या है, कथन है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिक खींचे 100 घड़ा ऋतु फल
ऋतु आए फल होए। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपका है, अगर हिंदी साहित्य आप पढ़े हैं तो आपके लिए ये मतलब हमको लगता है याद ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद करेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़ा, ये ऋतु आए फल होए। जैसे कि मतलब धीरे धीरे ही सब कुछ होगा, उसमें जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन बुद्धू अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। बारिश का समय था, धान की खेती हो रही थी। तब तक सांप ने उसके बेटे को डस लिया। खेत में उसकी पत्नी भी थी, वह पढ़ी लिखी थी, जिसके परिणाम उसने अपने पुत्र को तुरंत अस्पताल ले गई। जबकि बुद्धू आस पड़ोस के लोग उस बच्चे को ओझा के पास ले जाने के लिए प्रेरित करने लगे, लेकिन वह जल्दीबाजी में अस्पताल पहुंची और अपने बच्चे की जान बचा ली। इस पर बुद्धू ने बोला कि तुम तो जल्दीबाजी में ही काम करती हो, पर यह परिणाम जो है सुखद निकला। इसका उत्तर देते हुए बुद्धू की पत्नी बुद्धमती ने बोली कि समय और परिस्थिति को देखते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए। यह समय की मांग थी कि जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, और समझा मैंने इस समय की मांग को पहचानी और अपने कार्य में सफल रही। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी सब काम करने में उसका परिणाम विपरीत ही होता है। कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको जल्दी जल्दी करने पर उसका परिणाम जो होता है क्या होता है, बढ़िया निकलता है। तो जो कि इस चीज़ को बताती है, जो कि उसके सांप जो उसके बच्चे को सांप काटता है, तो उस परिस्थिति में यह कथन ठीक हो जाता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जल्दीबाजी में कोई भी काम किया जाए तो वह अधिक संभावना रहती है कि उसका परिणाम भी नकारात्मक में ही निकले। लेकिन यदि व्यक्ति कार्य के पूर्व कार्य की प्रकृति को नहीं जान पाता है या जानने की प्रयास नहीं करता है, यह चाहता है कि जल्दी जल्दी उस कार्य का सकारात्मक फल मिल जाए, इसी फल का आशा में वह बिना सोचे समझे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अतः इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आनन फानन में ब्रिटेन के खिलाफ महाद्वीपीय प्रणाली 1806 में शुरू कर दिया तथा इस प्रणाली के जाल में फंस गया। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम धीरे धीरे करिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करने से उसका जो परिणाम होता है वो थोड़ा सा सकारात्मक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और फिर उसको एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या था, महाद्वीपीय नियम चलाया था कि हम हर महाद्वीप को क्या करेंगे, जीतते जाएंगे 1806 में। तो इसी में क्या किया गया कि जो फंस गया, यह प्रणाली उसके पतन का कारण बन गया। इसी प्रकार अमेरिका ने फल की अभिलाषा में 1945 से बिना सोचे समझे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसका परिणाम आज तक पीढ़ी भुगत रही है। ये भी नहीं सोचा था अमेरिका ने कि इसका जो है परमाणु बम का मतलब जो परिणाम होगा इतना भयानक होगा, जो कि आज तक वहाँ के लोग आंधर और लंगड़ पैदा होते हैं जहाँ पर गिराया गया था। इस संदर्भ में भारत ने मोहम्मद बिन तुगलक ने आनन फानन में अपने योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम उसकी सभी योजनाएं दबाव में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, नई मुद्रा की चलन आदि असफल। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मध्यकालीन भारत में जो था मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने इतना जल्दी यदि निर्णय लेता था कि उसको कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई। यहाँ तक कि इतिहासकार ये बोलते हैं जब वो मर गया, जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, तो इसका बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राज्य से और राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक से आज़ादी मिली। सोचिए कि कितने इतिहासकार उस पर इस तरह के विक्षेप या उस विक्षेप लगाते हैं या उस प्रकार के उनके लिए कथन का उपयोग करते हैं कि क्या कहते हैं कि फाइनली राज को मोहम्मद बिन तुगलक से और तुगलक को राज्य से आज़ादी मिली, इसके मरने पर बोलते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में चुनाव करने के लिए उन्होंने कहा असफल सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखे, एक कहानी समझा दिए, उसके बाद क्या किए कि थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दिए कि कितने ऐसे आदमी थे जो कि जल्दी में काम लिए, लेकिन इसका परिणाम जो था क्या हुआ, खराब निकला, यानी विपरीत हुआ। तो ये जो कहानी और को बताए कैसा था, हड़बड़ी के ब्याह कनपटिए से नूर, उस पर हम लोग क्या हुआ बैठ रहा है ठीक ठाक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। परंतु कभी कभी जल्दीबाजी में किया गया काम का परिणाम सकारात्मक होता है।
जब व्यक्ति अनुभवी, शिक्षित एवं समय तथा परिस्थितियों की मांग को समझने वाला हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य परिमाण सकारात्मक होता है, क्योंकि वह तत्कालिक परिस्थितियों के आलोक में कोई कदम उठाता है। जैसे कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा उठाया गया लॉकडाउन का कदम एक प्रशंसनीय थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बीमारी अधिक पैमाने पर फैल पाई नहीं। इसी प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा कोविड टीका का आविष्कार किया जाना भी जल्दीबाजी में उठाया गया कदम सही था, क्योंकि किसी भी टीके के पूर्ण विकास में कम से कम 15 से 20 वर्ष लगता है, जबकि तात्कालिक परिस्थितियों की मांग थी कि जल्दी से जल्दी टीका का विकास किया जाए और अधिक से अधिक जान माल की क्षति को रोका जाए। ठीक यही हुआ। अतः कहा जा सकता है कि समय और परिस्थिति भी जल्दीबाजी में उठाए गए कदम निरर्थक होता है। यदि ऐसा न किया गया होता तो आज यह दृश्य कुछ और होता, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब एगो हम लोग बता दिए कि जल्दीबाजी में जो भी काम किया गया उसका कितना निगेटिव प्रभाव पड़ा, लेकिन हम कुछ ऐसे भी अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो जल्दीबाजी में कदम उठाया गया है लेकिन उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये चीज़ें हो गया कौन कौन से, जैसे कोविड में हम लोग लॉकडाउन लगा दिए, वैज्ञानिकों ने जल्दी जल्दी टीका बना दिए, जो कि टीका पर बहुत समय लगता है। हम लोग का किए कि थोड़ा उसको फास्ट किए और थोड़ा सा डिजिटली ज़माना है और डिजिटली सब कुछ है तो उसको थोड़ा सा करके हम लोग फास्ट कर दिए। अब आगे फिर एगो हम लोग पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। हड़बड़ी की बियाह कनपटिए से वाली कहावत को चरितार्थ होने से रोकने हेतु मानव को हमेशा सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। यदि इसके लिए उसे अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। मन पर नियंत्रण करने से ही फल की कामना की समाप्ति होती है। यदि फल की कामना की समाप्ति हो जाए तो मानव कोई भी समय जल्दीबाजी में नहीं करेगी। फल के कारण ही वह बेचैन हो जाता है, परिणामतः बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है और नकारात्मक परिणाम को भुगतता है। नकारात्मक को क्या कहता है, परिणाम भुगतता है। दूसरी तरफ कुछ परिस्थितियाँ और समय ऐसे हैं कि मानव को सोचने का वक्त भी नहीं देती है। वैसी स्थिति में यदि मानव धीरे धीरे गंभीर रहकर तत्कालिक समस्या का सामना करता है तो सफलता पाने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसा कि बुद्धू की पत्नी बुद्धुमती ने किया। इस तत्कालिक समस्या का जल्दीबाजी से सामना करते हुए अपने बेटे को जान बचा ली। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित, बुद्धिजीवी, अनुभवी, धैर्यशील व्यक्ति हड़बड़ी के बियाह कनपटिए सिंदूर नामक कहावत पर भी विजय पा लेता है और जल्दबाजी में भी सकारात्मक परिणाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसकी बता रहे हैं कि कैसे इस पर हम लोग पा भी सकते हैं कि मतलब आराम से भी जल्दीबाजी में भी काम करके हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, जो समझदार है, जो अनुभवी है, जो तर्कशील है, जो समय की मांग को समझता है, वे सब लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार मानव को हमेशा सोच समझ कर कोई भी कार्य करना चाहिए ताकि हड़बड़ी के बियाह कनपटिए सिंदूर नामक कहावत की घटना न घटित हो और समाज में हास्यास्पद न बने, परंतु समय और परिस्थिति की मांग को भी पहचानने की जरूरत होती है ताकि उचित कार्य किया जा सके। यहाँ हड़बड़ी के बियाह कनपटिए सिंदूर नामक कहावत से मिलने वाली सीख को नज़रअंदाज करना पड़ता है, जो समय और परिस्थिति की मांग होती है। देखिए मतलब हड़बड़ी की बियाह कनपटिए सिंदूर कहावत जो है उसको कभी कभी नज़रअंदाज करना पड़ता है। कैसे है कि जो समय की मांग है उस हिसाब से आप पता करें काम जल्दी किया जाता है, तो इसीलिए उसकी नज़रअंदाज करना पड़ता है। अतः एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हड़बड़ी की बियाह कनपटिए सिंदूर से हमेशा बचने का प्रयास करता है, इसे सीख लेता है, परंतु समय की मांग को पहचानते हुए कभी कभी जल्दीबाजी में भी काम करके इतिहास में उसका नाम क्या होता है, दर्ज हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका निबंध हुआ आप लोग समझे होंगे, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कम से कम अगर आप इसको रोक के भी देख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।